यूएस रक्षा विशेषज्ञ डगलस मैकग्रेगर ने बड़ा बयान दे दिया। डगलस मैकग्रेगर ने कहा है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कतई समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी सेना के रिटायर्ड कर्नल और रक्षा एक्सपर्ट डगलस मैकग्रेगर ने इस बात को कहा, भारत हमेशा वॉशिंगटन से सहमत नहीं होगा क्योंकि कोई भी देश अपने हितों की सीमाओं से आगे नहीं बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की टीम को अकल आनी शुरू हो गई। मैं टीम बोल रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बोल रहा। और ये तीसरी बार है जयशंकर जी अमेरिका जाने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मेरी मीटिंग फिक्स कराओ मोदी जी के साथ। यानी कि कुछ मैसिव जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आने वाला है इस दुनिया के अंदर। हाँ, आप देख रहे हैं इस वक्त के कितना वीक या कितने स्ट्रॉन्ग इस वक्त ट्रंप की हुकूमत है। देखिए, ट्रंप इज फॉलोइंग द रॉन्ग लाइन इन द फॉरेन पॉलिसी। द वे ट्रंप should project USA is through 3Ds as we call it. क्योंकि उन्होंने बोला है कि अब अमेरिका रिलायबल नहीं रहा यार, अमेरिका रिलायबल नहीं। और अगर आप इन पैसे में से अमेरिकन को भी दोगे, आप अमेरिकन को भी दोगे कि ये पैसा ले लो और हमें ये चीज दे दो, मैं बता रहा हूं अमेरिकन इतना डिले करेंगे और ट्रंप कम से कम ही इज नॉट अ रिलायबल गाय। डायलॉग, डिस्कशन एंड डिप्लोमेसी। कोई भी देश अगर ये 3 प्रिंसिपल फॉरेन पॉलिसी अगर फॉलो करेगा तो आप इसको देखेंगे कि आपके रिलेशंस आपके बेटर होंगे। अब ट्रंप ने क्या किया है कि टू एनफोर्स हिज विल ऑन द पीपल ही हैज स्टार्टेड द टैरिफ वॉर। साइंस आने शुरू हो गए और ये हमारा जो मीडिया है वो दोबारा से सो रहा है। हमारे जयशंकर जी ही इज हेडिंग टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स। आपको मालूम है कि हमारा बजट सेशन शुरू हो गया है, तो भी ये रूटीन विजिट नहीं है। दिस इज हिज 3rd विजिट टू वॉशिंगटन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। इंडिया और अमेरिका के बीच जियोपॉलिटिक्स अब काफी इंटेंस हो चुकी है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन गुड्स पर 50% टैरिफ का बॉम्ब फोड़ा है, तब से दोनों कंट्रीज के रिश्तों में एक वाइब खराब सी हो रही है। लेकिन अब एक रिटायर्ड यूएस कर्नल और डिफेंस एक्सपर्ट ने वॉशिंगटन को एक रियलिटी चेक दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका को ये गलत फहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि इंडिया हमेशा उनकी यस मैम बनकर रहेगा। इंडिया वही करेगा जो उसके नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही होगा। एक्सपर्ट्स ने अमेरिका की वन वे फॉरेन पॉलिसी को खुलकर क्रिटिसाइज किया है और इसे एक आउटडेटेड मेंटेलिटी बताया गया। उनका लॉजिक सिंपल है, पिछले 25 सालों में दुनिया बदल चुकी है। आप किसी भी कंट्री से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपना फायदा छोड़कर सिर्फ अमेरिका को खुश करे, स्पेशली इंडिया जैसा देश जो अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के लिए जाना जाता है। इंडिया कोई साइड पिक नहीं करता, वो सिर्फ अपने गोल्स पिक करता है। रशिया के साथ इंडिया की दोस्ती बहुत पुरानी और बहुत सॉलिड है। एक्सपर्ट ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न किया है कि अगर आप इंडिया को ये धमकी दोगे कि रशिया से ट्रेड किया तो हम आपके खिलाफ हो जाएंगे, तो ये स्ट्रैटेजी बैकफायर करेगी। इंडिया नॉन अलाइंड है, पर उसकी दोस्ती को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। रही बात चाइना की, तो बॉर्डर पर टेंशन तो है, लेकिन फुल स्केल वॉर की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इन शॉर्ट, इंडिया अब एक ग्लोबल पावर है जो अपनी शर्तों पर गेम खेलना चाहता है। क्या आपको लगता है कि ट्रंप का टैरिफ वॉर इंडिया को झुका पाएगी? अपनी व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Trump is following the wrong line in the foreign policy. The way Trump should project USA is through 3Ds as we call it: dialogue, discussion and diplomacy. कोई भी देश अगर ये 3 प्रिंसिपल फॉरेन पॉलिसी अगर फॉलो करेगा तो आप इसको देखेंगे कि आपके रिलेशंस आपके बेटर होंगे। अब ट्रंप ने क्या किया है कि टू एनफोर्स his will on the people, he has started the tariff war, which has not been appreciated by most countries. Secondly, he talks about peace, but he makes war. तो आज भी उसको ईरान के लिए उसको धमकी दे रहा है कि हम तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ग्रीनलैंड में आपने मेंशन आपने कर ही दिया है, वेनेजुला का इसको अटैक हो चुका है और बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को भी इसने दहशत में डाल दिया। तो अगर आप इस टाइप की स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स आज की कॉन्टेक्स्ट में, सी वी आर नॉट लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ 1960s और 70s और इवन बिफोर दैट, वी आर नाउ इन द 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी की वर्ल्ड हैज टू बी टैकल्ड इन डिफरेंट वे। यू कैन नॉट एनफोर्स योर विल, और जो आपकी विल नहीं करता आप
ये उसको बोलते हो कि हम आपके ऊपर लड़ाई कर देंगे, इट कैन बी अ टैरिफ वॉर और इट कैन बी अ काइनेटिक वॉर. तो दैट्स व्हाई आई think America is losing the plot, and it is losing the plot very, very badly. And Trump's policies have started to be criticized. जो इसको अमेरिका में जितने भी जो अभी सेनेटर्स हैं और कांग्रेसमैन हैं और जितने भी आपके इन्फ्लुएंशियल लोग हैं आपके बिजनेस और कॉर्पोरेट में, वो सब लोग अभी ट्रम्प की पॉलिसीज को उन लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं. दूसरा, आप रोज सुनते हैं मिनोपोलिस में क्या हो गया, कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है, पोर्टलैंड में क्या हो रहा है, जो इमिग्रेशन से इसको लोगों को इसको मारा जा रहा है और इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है. अब ये अपना एंटी इमिग्रेशन ड्राइव जो आपने लॉन्च करी है, सो दैट इज ऑल्सो वो भी ट्रम्प की डोमेस्टिक स्टैंडिंग को उसको इम्पैक्ट कर रहा है. और गजा में आपने देख लिया, गजा पीस प्लान आपने देख लिया, वो तो मजाक ही है. जिस तरीके से अपने आप को बना दिया दैट आई एम द हेड ऑफ दिस पीस प्लान, और पीस ऐसी छोटी कंट्रीज को लेकर साथ में जिसकी कोई अहमियत नहीं है, तो और कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल वाली कंट्री ने इनको ज्वाइन नहीं किया, G7 ज्वाइन नहीं किया, तो आपने इसको अपने आप ही देख लिया अमेरिका क्लाउड कर रहा. जब एक भी G7 कंट्री ने उसको ज्वाइन ही नहीं किया है, तो आई थिंक अमेरिका इज लूजिंग इट्स दिस थिंग. और जो ये जिस तरीके से ये अपने पॉलिसी को आगे लेके जा रहा है, ये इसको अमेरिका का बहुत नुकसान करने वाला है. एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड दैट इफ दिस डैमेज इज इररिवर्सिबल. ट्रंप की टीम को अकल आनी शुरू हो गई. मैं टीम बोल रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बोल रहा. और ये तीसरी बार है जयशंकर जी अमेरिका जाने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मेरी मीटिंग फिक्स कराओ मोदी जी के साथ. यानी कि कुछ मैसिव जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आने वाला है इस दुनिया के अंदर. साइंस आने शुरू हो गए और ये हमारा जो मीडिया है वो दोबारा से सो रहा है. हमारे जयशंकर जी, ही इज हेडिंग टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स. आपको मालूम है कि हमारा बजट सेशन शुरू हो गया है, तो भी ये रूटीन विजिट नहीं है. दिस इज हिज थर्ड विजिट टू वॉशिंगटन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. 3 विजिट्स छोटे से स्पैन के अंदर, ये कभी भी होता नहीं है डिप्लोमेसी के अंदर. इसका मतलब है कुछ अर्जेंसी है डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से. सिग्नल्स हाई स्टेक के हैं और सिग्नल ये भी आ गया कि जो स्टेटस क्वो है उसको तोड़ना है, ये ट्रेड डील को साइन करना है. ऑफिशियल हेडलाइंस बिल्कुल सिंपल हैं. हेडलाइंस ये बोलती हैं कि जयशंकर जी वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स की एक मीटिंग होने वाली है, उसको अटेंड करने जा रहे हैं. मार्को रूबियो ने वहां पर बुलाया है. लेकिन ये टाइटल बड़ा बोरिंग है. जो कवर स्टोरी है वो कुछ और है. रियल स्टोरी जो मुझे पता लगी है वो ये है कि इट इज अबाउट लीवरेज, इट इज अबाउट ट्रेड वॉर. जो ट्रेड वॉर जो कि बहुत लंबा चला गया. नवंबर में ये साइन होना था, फाइल तैयार है, लेकिन अब अर्जेंसी क्यों दिखाई जा रही है? क्योंकि भारत के पास एक नया कार्ड आ गया. आपको मालूम है हमने अभी अभी एक ट्रेड डील साइन करी है. अब आप देखिए, सोच के देखिए कि बैटलफील्ड में होता क्या है. भारत के और यूएसए के जो रिलेशंस हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे थे, एवरीथिंग वाज ऑन ट्रैक. नवंबर में फाइल साइन होने वाली थी, डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया. यानी कि उन्होंने बोल दिया मैं अमेरिका फर्स्ट के ऊपर काम करूंगा. टैरिफ लगा दिया हमारे ऊपर और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको हिट भी मिला है, डायरेक्ट हिट मिला है. हमारे जो एक्सपोर्ट्स अमेरिका को जा रहे थे वो 21% कम हुए हैं. टेक्सटाइल्स, जेम्स, एग्रीकल्चर, सभी के एक्सपोर्ट्स हमारे यूएसए को कम हो गए. ये वो सेक्टर्स हैं जो चुने गए जानबूझकर, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ लोग काम करते हैं ताकि यहां पर विद्रोह हो और गवर्नमेंट को गिरवाया